व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। और मतलब किस हद तक फर्जीवाड़ा हो रहा है। बाजू से एक एम्बुलेंस जा रही थी सायरन बजाते हुए, मैंने उसके लिए जगह छोड़ दी और देखा तो क्या अंदर कोई भी नहीं है। बस उसे जब लगता है कि ट्रैफिक ज़्यादा है, मुझे निकलना है, एम्बुलेंस का सायरन बजा देता और निकल लेते। यार हम लोग आपके व्हीकल को जगह दे रहे ताकि आप जल्दी पहुंच पाओ, लेकिन इसका उसे कोई लेन देन नहीं। एनीवे, मैंने मेरा मोबाइल ओडोमीटर के सॉकेट में एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि अब आपको तो पता है ड्राइव करते करते व्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और करना भी नहीं चाहिए। सो मैंने उसे वहाँ प्लेस कर दिया है। एक्चुअली मैं कैमरा लेके आने वाला था, लेकिन आते समय मुझे टू व्हीलर पे आना है। मेरा एक फ्रेंड मुझे पिकअप कर लेगा वहाँ से। अब क्या भरोसा मौसम का, अगर बरसात होगी तो मेरा कैमरा ख़राब हो जाएगा। सो मैंने कहा चलो यार अपना मोबाइल ही ठीक। ऐसे मोबाइल से भी व्लॉगिंग हो सकती है, बस क्लियरिटी 19-20 हो जाती है, साउंड की थोड़ी सी दिक्कत आती है, दैट्स इट। और वाइड एंगल नहीं मिलता है, वो तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, इतने तो एक्सपर्ट हो ही गए हैं। शायद मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ मेरी गाड़ी सर्विसिंग को डालने के लिए, और हर बार जुलाई मंथ में एग्जैक्ट 18 जुलाई के आसपास ही मैं सर्विसिंग करवा लेता हूँ कि अगर आप कार को प्रॉपरली सर्विसिंग करोगे, आपकी हमेशा दोस्त बनी रहेगी। अगर आप उसकी सर्विसिंग नहीं करोगे तो फिर भैया पैसा ही पैसा छीनेगी आपका। नो मास्क नो एंट्री बोला। सर्विसिंग तो काम हो गया है, गाड़ी डाल दी है मैंने सर्विसिंग पे। कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स मुझसे पूछे गए। आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। और मेरे ड्राइवर सर आ गए। धमाकेदार बारिश हो रही है पिछले 3 दिन से। बस कुछ पल के लिए रुक जाती है, 1 या 2 घंटे के लिए रुक जाती है, फिर वापस से स्टार्ट हो जाती है। अब तो बोर हो गए यार बारिश से। जब नहीं आ रही थी तब लग रहा था कि बारिश कब आएगी कब आएगी। अब जब आ रही है तो लग रहा है भैया थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, फिर आ जाना। यार देखो, मैडम बिजी है अपनी वेब सीरीज देखने में। मतलब देखो ज़रा, अपनी दुनिया में मस्त है एकदम। मस्त बोर हो गई, इसलिए क्या करूं। बस अगले थर्सडे को हम निकल पड़ेंगे। आई थिंक सिर्फ इस छह वक्त दिन तक बचे। अप्रॉक्स पहुंच जाएंगे, अगर सही समय पे निकले। वैसे मेरा प्लान चल रहा है कि इस 5 से लेके 6 के बीच में यहाँ से निकल पड़ूँ। और जैसे कि सुबह आपने देख लिया, मैंने मेरी कार सर्विसिंग के लिए डाल दी। उसके बाद मुझे उतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि सडनली आज मेरे सिटी में नोटिफिकेशन आ गया कि जो शाम का 5 बजे का टाइम था मार्केट बंद होने का, उसे 7 बजे तक शिफ्ट कर दिया गया। तो फिर मुझे हुंडई शोरूम से भी फ़ोन आ गया कि गाड़ी बनने में थोड़ा समय लगेगा, और शोरूम भी शाम को 6 बजे तक शुरू है। वो लोग 1 घंटा पहले बंद करते हैं, क्योंकि 1 घंटा पहले उनको सब सैनिटाइज़ करके फिर शट डाउन करना पड़ता है। तो अब शाम को 6 बजे जब मैं गया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे थे वो लोग कि सर फटाफट कीजिए, हमें शट डाउन करना है। ठीक है, कौन सी मूवी देख रहे हो? दिल बेचारा। दिल बेचारा। वाह, देखो मेरी तो इच्छा नहीं है यार मूवी देखने वो की। देख। और क्या बताऊँ, बस अब बताने के लिए क्या है। मेरा लड्डू होता तो बताता, ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं। और लास्ट व्लॉग को आपने बहुत प्यार लिया है, सच में बहुत 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 ज़्यादा। मतलब सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। लास्ट 2 व्लॉग में जैसे अपलोड कर रहा हूँ ना, हर बार सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं। इट मीन्स आपको पसंद आ रहा है। होप आगे भी मैं ऐसी ही क्वालिटीज़ आपको दूँ। अभी मिल्की के पापा का फोन आया है थोड़ा सा, तो मैं उनको मिल्की दिखा देती हूँ। फिर आरव के पापा का फोन आएगा, फिर मैं आरव दिखा दूँगी। हाँ? तो अगर वो सो गए होंगे तो हम क्या करेंगे? तो वीडियो कॉल करेंगे। बेटा मेरी जान, चलो आप सो जाओ, दोनों के दोनों सो जाओ। हाँ, बस ऐसे ही हमारी रोज की दिनचर्या हो गई है फिलहाल। उठो, काम पे जाओ, शाम को घर आओ, खाने में क्या खाओगे ये सवाल का जवाब दो। उसके बाद खाना खाओ, वो भी इसलिए खाओ का कि रोज़ का रूटीन बन गया है।
और फिर खा के आरो से बात करो और गुड नाइट। क्या बन रहा है? बेसन पालक। बेसन पालक। हर भाजा लेते हैं तो बेसन ही बनता है। हाँ, जब देखो तब बेसन ही बनता है। सब लोग सोचते होंगे यार इनके घर में कुछ है भी कि नहीं। आज तो पालक डाल के बनाया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। 15 अगस्त 2020 आ गया है। अब मैं व्लॉग क्यों कर रहा हूँ? बस मुझे व्लॉग को ख़त्म करना है। व्लॉग शुरू किया था तो व्लॉग को ख़त्म भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं व्लॉग कर रहा हूँ। और कोई कारण है नहीं, और कोई टॉपिक है नहीं, और कोई हमारे पास कंटेंट है नहीं। फिर भी हम लोग इसे आज किसी भी हालत में ख़त्म करेंगे। क्या दे दो? है तो मौसम आज भी ख़राब है। कंटिन्यू नांदेड़ में बरसात हो रही है। कल दोपहर में थोड़ा बहुत ब्रेक मिला था 5 से 6 घंटे का, लेकिन उसके बाद फिर से बरसात शुरू हो गई। मैं ये कह रहा था कि सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग चलते हैं हॉल में, क्योंकि मैडम का ये ना ठक ठुक चलता रहेगा और यहाँ पे आपको आवाज़ नहीं आती। सो मैं ये बोल रहा था कि सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि सोऊंगा नहीं तो फिर ड्राइव कैसे करूँगा आरव से मिलने के लिए। मैं जा रहा हूँ थर्सडे मॉर्निंग को आरव से मिलने के लिए। थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात भी आपसे करनी थी। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर खुश है कि वैक्सीन आ गई। रशिया ने 11 तारीख को वैक्सीन लॉन्च कर दी है, बट थम जाओ ज़रा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल फ़िलहाल है। सवाल ये है कि वैक्सीन बनने के लिए 1.5 साल लगता है, और इन लोगों ने वैक्सीन सिर्फ 2 महीने के अंदर तैयार कर दी। वैक्सीन के कुछ फेजेस होते हैं, उस फेज से गुजरने के बाद ही वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाता है। सबसे पहला काम तो ये किया जाता है कि वायरस को पूरी तरह से वीक या डेड किया जाता है। उसके बाद इस वैक्सीन का ट्रायल एनिमल पे लिया जाता है। जब ये सक्सेसफुल होता है तब ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट होता है, और ह्यूमन ट्रायल के भी 3 फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। हर फेज़ में ह्यूमन का नंबर बढ़ता हुआ जाता है। माने कि अगर फर्स्ट फेज़ में 40 लोगों पे ट्रायल होता है, तो वहीं सेकंड फेज़ में 100-150 लोगों पे ट्रायल होता है। वहीं पे थर्ड स्टेज में अप्रॉक्स 1000-2000 लोगों पे ट्रायल होता है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों पे ट्रायल करना चाहते हैं। इसके बाद इसे अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। जब ये अप्रूव्ड हो जाती तब जाके ये सिविलियन के लिए रिलीज़ की जाती है। बट रशिया के मामले में कुछ ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने फ़ेज़ 1 तो प्रॉपरली कर दिए। फ़ेज़ 1 के जो ट्रायल है वो पब्लिक भी किए, लेकिन फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के ट्रायल इन्होंने पब्लिक किए नहीं है। और जस्ट विदिन 20-25 दिन में फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 पूरा कर दिया है। उसके बाद इन्होंने सीधा अप्रूव भी दे दिया। अब ये कितना इफ़ेक्टिव है यही लोग जानते हैं। और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सारे एक्सपर्ट सवाल पूछे कि इतने जल्दी आपने वैक्सीन कैसे अप्रूव दे दी। और तो दूसरी बात, रशिया ने अब ये बात भी क्लियर कर दी कि ये वैक्सीन सिर्फ 18 से 60 साल ये उम्र को ही सूटेबल रहेगी। मेरा ओपिनियन है कि रशिया सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को या फिर उनके आर्मी के लोगों को ही ये वैक्सीन फ़िलहाल देगा, उनके अलावा सिविलियन को नहीं देगा। क्योंकि रशिया ने खुद ये कहा है कि जनवरी 2021 में ही ये वैक्सीन आम लोगों को देंगे, उसके पहले नहीं देंगे। और दूसरी बात ये है कि आजकल फेसबुक पे एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं ना, वो बड़े प्राउड से अपनी पोस्ट शेयर करते हैं कि मुझे पता चला है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, लेकिन कोरोना कुछ बहुत बड़े डिसीज़ नहीं है, मैं आराम से कवर हो जाऊँगा, कोरोना से डरिए मत, कोरोना मतलब कि कोई रोग नहीं। भैया मतलब ऐसे पोस्ट शेयर करके ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं? वो बहुत ब्रेव है या फिर कोरोना नाम का कोई डिसीज़ है ही नहीं? गवर्नमेंट या फिर पूरी WHO उन्हें पागल बना रहा है। चलो शॉर्ट में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए मैं कोरोना पॉजिटिव हो जाता हूँ, तो गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी कि आप पिछले 7 दिन में किन किन लोगों से मिले थे, और उनके नाम मैं गवर्नमेंट से शेयर कर दूंगा। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट जिन जिन लोगों के नाम मैंने लिए उनकी कोरोना टेस्ट करेगी। अब ये टेस्ट में होगा यूँ कि ऐसे कुछ लोग पॉजिटिव आएंगे जिनको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। अब आप भी तो कोरोना पॉजिटिव हुए ना, आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप पॉजिटिव नहीं हो। ऐसे लोग फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं कि कोरोना नाम का कोई डिसीज़ नहीं है, मुझे तो कुछ हुआ नहीं है, कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी है नहीं। भैया आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स आए नहीं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बाकी लोगों के लिए डेंजरस नहीं है। जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जो लोग अस्थमा से पीड़ित है, जिनको लंग्स का कुछ प्रॉब्लम है, जो डायबिटिक है, इनके लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को आप समझो। आप जब ऐसा पोस्ट करते हो कि कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, घबराने का काम नहीं, इससे बाकी लोग बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, हमें मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग करने की आवश्यकता नहीं है, इससे वायरस और फैलने के चांसेस है। सो प्लीज़ ऐसे पोस्ट मत करो, इससे आपको कोई ब्रेवरी अवार्ड नहीं मिलने वाला है।
आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई। ये हो गया हमारा हल्दी ब्रेकफास्ट। आरो को मक्के बड़े पसंद आते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत। उसकी दादी के हाथ के। हाँ, और खास तौर पे उसकी दादी के हाथ के। दादी मक्के के दानों को माइक्रोवेव में रोस्ट करते थे, उसके ऊपर मसाला वसाला डाल देते थे, और वो आरो को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। एक दिन तो अचानक आरो मेरे पास आता है, यूँ बोलता है पापा चलो ना, कौन ले आते। मैंने कहा चल बेटा कौन ले आएंगे। एक किसी ने मेरे मम्मी को बताया था कि नारियल को अगर आप फ्रीज़र में रख दोगे तो नारियल एकदम गोल मटोल निकलेगा। नारियल तो गोल मटोल निकला नहीं, लेकिन इसका पानी जो है ये पूरा जम गया है। ये एक्चुअली नारियल का पानी है, लेकिन इसका पूरा बर्फ बन गया है। सैटरडे शाम के बजे है 6:30। अब तो टाइम कटते कट नहीं रहा यार, सही में बहुत ज़्यादा बोर हो गए। कल का संडे काटना है, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, और वेंसडे तो कट जाएगा, एक्साइटमेंट में ही कट जाएगा। पैकिंग करने शुरू करते हैं ना, 2-3 दिन पैकिंग करते रहेंगे, निकालेंगे रखेंगे, टाइम पास हो जाएगा। चलो यार इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं पक चुका हूँ इस ब्लॉग को लंबा खींचते। होप यू लाइक द ब्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, निकला हुआ बेल आइकन दबा दो, ऊपर जो पड़ा है वो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर करो। एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अब इसके बाद हम ब्लॉग करेंगे सीधा जब हम जाएंगे, तब अब बीच में मैं कोई ब्लॉग नहीं करने वाला। बाय बाय, गुड नाइट। अरे भाई माय गॉड, बे बेटो नानू फिर से एक बार